नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। 28 नवंबर से भरे जाएंगे इंटरमीडिएट की परीक्षा फॉर्म। 12 दिसंबर तक बिना लेट फाइन एप्लीकेशन का मौका, मैट्रिक का आवेदन जारी। तो वहीं सरकारी खर्च पर करे जेई मेंस, क्लेट और नीट प्रिपरेशन। 30 नवंबर से लिखित परीक्षा के लिए आवेदन, 3 मार्च को होगा टेस्ट। और विधायक कमलेश सिंह को मिली एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, इस वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया फैसला। तो वहीं मिशन 24 को लेकर बीजेपी जेएमएम में क्रेडिट लेने की होड़, सीएम सोरेन बाबूलाल मरांडी ने ऐसे कर दिया दावा। और जुआ खेलते पकड़े गए सीएम आवास में कार्यरत पुलिसकर्मी, बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट, मुख्यमंत्री पर साधा कड़ा निशाना। और एक्सप्रेस ट्रेनों में चला विशेष चेकिंग अभियान, बेटिकट पकड़े गए 329 यात्री, 2.5 लाख से अधिक का जुर्माना। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां 28 नवंबर से भरे जाएंगे इंटरमीडिएट की परीक्षा फॉर्म। 12 दिसंबर तक बिना लेट फाइन एप्लीकेशन का मौका, मैट्रिक का आवेदन जारी। दरअसल साल 2024 की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डेट जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और इंटर के नियमित, स्वतंत्र और पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। 28 नवंबर से छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 12 दिसंबर तक बिना लेट फाइन के आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लेट फाइन देना होगा। और आपको बताते चले कि झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले नियमित, स्वतंत्र, पूर्ववर्ती आदि छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। बगैर लेट फाइन के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। वहीं चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। लेट फाइन के साथ सीधा परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक व बैंक चालान में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में ली जाएगी। ये परीक्षाएं 6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक होगी। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड 25 जनवरी से जारी किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा ओएमआर और उत्तर पुस्तिका दोनों में ली जाएगी। जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होती है, उसमें 20 अंकों का इंटरनल असेसमेंट होगा। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जून तक जारी कर दिया जा सकता है। सरकारी खर्चे पर करे जेई मेंस, क्लेट और नीट प्रिपरेशन। 30 नवंबर से करे लिखित परीक्षा के लिए आवेदन, 3 मार्च को होगा टेस्ट। झारखंड सरकार द्वारा आकांक्षा कोचिंग संचालित किया जाता है। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके से आने वाले छात्र छात्राओं को इस कोचिंग के माध्यम से जेई मेंस, क्लेट और नीट की तैयारी कराई जाती है। यह 2 साल का कोचिंग होता है, जिसके लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के द्वारा किया जाता है। परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। साल 2024 में एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया झारखंड एकेडमिक काउंसिल शुरू कर दी है। काउंसिल की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 30 नवंबर से शुरू हो रही है, जो 23 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 25 जनवरी से उपलब्ध रहेगी। परीक्षा 3 मार्च को ली जाएगी। परीक्षा सुबह 9:45 बजे से 1 बजे तक चलेगी। क्लेट, जेई मेन और नीट के लिए अलग अलग पेपर होंगे, लेकिन प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। काउंसिल की ओर से सिलेबस और परीक्षा में प्रश्न का स्वरूप भी बता दिया गया है। यह परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी, जहां बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है कि जुआ खेलते पकड़े गए सीएम आवास में कार्यरत पुलिसकर्मी, बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। दरअसल राजधानी रांची के गोंदा थाना इलाके में पड़ने वाले पुलिस लाइन में जुए का खेल चल रहा था। जुए में इस खेल में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने टीम भेजकर छापेमारी कराई। इस छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। सूचना है कि गिरफ्तार 6 लोगों में पुलिसकर्मी भी है। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में पुलिस भी शामिल है। इस सवाल पर पुलिस के अधिकारियों में चुप्पी है। सभी गिरफ्तार लोगों को गोंदा थाने में रखा गया है। इस संबंध में गोंदा थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तारी हुई है, जांच अभी जारी है। हालांकि उन्होंने भी पुलिसकर्मियों के शामिल होने के सवाल पर कुछ नहीं कहा। और आपको बताते चले कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग जुआ खेलते पकड़े गए।
ये पुलिसकर्मी खुद भी जुआ खेल रहे थे और खेलवा भी रहे थे। इस पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह है कि इनमें से कुछ पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत हैं। इस बात को पूरी तरह से छिपाया गया है। किसी भी तरह से मामले को रफा दफा किया जा रहा है। इस राज्य का मुखिया सुबह से रात बस चोरी और हेराफेरी का गोरख धंधा करने में लगा हो, वहां ठीक उसके नाक के नीचे काम करने वालों को ऐसा अपराध करने का ऑक्सीजन मिलता ही रहता है। जब बॉस ही राज्य के साथ रोज जुआ खेले तो चेले क्यों पीछे हटेंगे। साथ ही साथ यह भी पता लगाना जरूरी है कि इस जुआ के आमदनी का पैसा ऊपर कहां तक जाता है। एक्सप्रेस ट्रेनों में चला विशेष चेकिंग अभियान, बेटिकट पकड़े गए 329 यात्री, 2.5 लाख से अधिक का जुर्माना। झारखंड के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में तारीख के बीच रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लंबी दूरी की विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट जांच की गई। CIT BM पांडे के नेतृत्व में यह विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। उसमें 329 यात्री बेटिकट पकड़े गए। इनसे 2,57,695 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एक्सप्रेस, टाटा जम्बू तवी, शक्तिपुंज एवं पलामू एक्सप्रेस में टिकट की जांच की गई। CIT BM पांडे ने कहा कि ट्रेनों में लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इससे यात्रियों में जागरूकता बढ़ी है। अधिकतर लोग टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं। मिशन 24 को लेकर बीजेपी JMM में क्रेडिट लेने की होड़, CM सोरेन बाबूलाल मरांडी ने ऐसे कर दिया दावा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर CM हेमंत सोरेन लगातार राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जीत का ताल ठोक रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। CM कार्यक्रम के दौरान साहेबगंज व पाकुड़ में विपक्ष के साथ ED व CBI पर जमकर बरस रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी भी साहेबगंज परिसदन में बैठकर CM पर जमकर बरसे। इन्होंने यहां तक कहा अपने वंश को कहकर जाएंगे, कम से कम सोरेन परिवार की तरह नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि केंद्र के नेतृत्व में राज्य में NDA की सरकार बनी तो संथाल परगना में NRC 6 माह के अंदर लागू होगी। दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि भी नपेंगे। फिलहाल झामुमो का गढ़ कहा जाने वाला संथाल परगना राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दोनों संथाल समाज से आते हैं। फर्क इतना है कि एक तरफ हेमंत सोरेन अपने और वोट बैंक को संभालने के लिए योजनाएं की पोटली खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी तथाकथित भ्रष्टाचार, जमीन लूट, अवैध खनन, महिला उत्पीड़न, बालू शराब जैसे मुद्दों को जनता के बीच में ले जाकर हेमंत सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। साथ ही केंद्र की उपलब्धियां बता रहे हैं। प्रदेश की कमान संभालते ही बाबूलाल मरांडी ने इसकी शुरुआत संकल्प यात्रा और आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत साहिबगंज के भोगनाडीह से किया। 2 दिन में बाबूलाल मरांडी साहिबगंज में डेरा डाले हुए हैं। विधायक कमलेश सिंह को मिली X कैटेगरी की सुरक्षा, इस वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया फैसला। NCP के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सह पलामू के हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह को CRPF की सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर कमलेश सिंह की सुरक्षा में CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। कमलेश सिंह को गृह मंत्रालय ने X कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। दरअसल गृह मंत्रालय और CRPF की एक टीम पलामू पहुंची थी। इस दौरान कमलेश कुमार सिंह के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। टीम ने पुलिस पलामू के अधिकारियों संग बैठक कर जानकारी लिया था। कमलेश सिंह पलामू के हुसैनाबाद के विधायक हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कुछ दिन पहले कमलेश सिंह ने झारखंड UPA सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कमलेश कुमार सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को वापस ले लिया था। मामले में कमलेश कुमार सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद उन्हें X श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था से उपलब्ध कराई गई है। पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारा परिवार नक्सलियों की हिट लिस्ट में रहा है। सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने उन्हें सुरक्षा दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन किसी की जान की कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2006 में नक्सलियों के उनके घर को उड़ा दिया था, जबकि भाई की कई संपत्तियां को भी नुकसान पहुंचा दिया था। कई बार उन्हें धमकी भरे पत्र भी लिखे गए थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण उन्हें झारखंड के कई इलाकों में जाना होता है। नक्सलियों से उनके परिवार को धमकी भी मिलती है।
चक्रधरपुर में अस्पताल बनकर तैयार पर जनता को लाभ नहीं, 2 साल से चिकित्सा सुविधा ठप पड़ी है। चक्रधरपुर प्रखंड के लोदोडी में चकाचक अस्पताल बनकर तैयार है पर स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण लोदोडी कल्याण अस्पताल में सिर्फ बिजली कनेक्शन नहीं रहने के कारण क्षेत्र के हजारों लोग 2 साल से चिकित्सा लाभ से वंचित है। इस अस्पताल को लगभग 2 साल पहले ही जीर्णोद्धार कर चकाचक कर दिया गया है पर अस्पताल में बिजली की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण की शिकायत पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रीतम बाकीरा अस्पताल का निरीक्षण किया, देखा कि अस्पताल भवन चकाचक बनकर तैयार है। अस्पताल में सभी चिकित्सा संबंधी सामग्री उपलब्ध है, सिर्फ बिजली कनेक्शन नहीं रहने के कारण मरीजों को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं, इनमें कुछ ही लोग इलाज हो पाता है। बिजली कनेक्शन नहीं रहने के कारण यहाँ ड्यूटी कर रहे स्टाफ को पानी के लिए तरसना पड़ता है। अस्पताल के कर्मचारी से जानकारी ली गई तो पता चला कि विभाग के अधिकारियों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है पर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। प्रीतम बाकीरा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सांसद को पूरी समस्या से अवगत कराया जाएगा। लोदोडी कल्याण अस्पताल में जल्द बिजली कनेक्शन कराया जाएगा।